स्वागत है समस्त भैया बहनों का आज की इस क्लास में। तो सवाल करेंगे और पहला सवाल है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करेंगे। यानी कि वक्रता त्रिज्या को हम R से दिखाते हैं। तो ये जो है 20 सेंटीमीटर है, और अगर वक्रता त्रिज्या दी होती है तो सबसे पहले हम फोकस दूरी वहां से निकाल लेते हैं। और फोकस दूरी जो होती है वो कितनी होती है, इसकी आधी होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो रहेगी वो माइनस में रहेगी। तो यहाँ माइनस लगा दिया है, तो -20/2 लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे -10 सेंटीमीटर का ये फोकस आ जाएगा, फोकस दूरी आ जाएगी। अब कह रहे हैं अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है। तो ये वस्तु की दूरी जो होती है u होती है, और ये भी कैसी होगी, माइनस में लिखी जाएगी। ये अवतल दर्पण है, वैसे वस्तु की दूरी तो अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों में ही माइनस लिखी जाती है। अब हमें यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि b ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम सूत्र लगाएंगे, दर्पण सूत्र। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। तो 1/f, तो 1/f का क्या मतलब है, तो ये -10 सेंटीमीटर है, तो 1/-10, और 1/u यानी कि 1/-15, और 1/+1/b, यही हमें निकालना है। ठीक है, अब -1/15 को दूसरी तरफ भेजेंगे, तो इधर जाएगा -1/15, ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का। तो 1/15 -1/10 और बराबर 1/b। यहाँ हम लासा लेंगे, तो लासा ये कितना होगा, ये हो जाएगा 30। तो 15 दूनी 30 और 10 तियां 30 बराबर 1/b। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या बचेगा यहाँ, -1/30 और बराबर 1/b। इनकी कैंची की गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा -b बराबर क्या आ जाएगा, 30, और b बराबर आप लिखेंगे -30 सेंटीमीटर। तो ये उसका उत्तर रहेगा। तो माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ये है कि ये 30 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बनेगा। और कहाँ पे बनेगा, ये दर्पण के सामने बनेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। तो देखिए, ये वक्रता त्रिज्या जो थी आपकी 20 सेंटीमीटर थी, तो ये वक्रता त्रिज्या से कहीं दूर बनेगा। ठीक है, ये वक्रता त्रिज्या से दूर बनेगा, क्योंकि ये 30 सेंटीमीटर निकल के आया है। तो यहाँ पे हम उत्तर लिख देंगे, प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। लिख देते हैं उत्तर में, प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अच्छा, एक बात इसमें हमें ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जब उत्तर लिखेंगे
तो माइनस नहीं लगाएंगे, दूरी है ये, माइनस प्लस नहीं होगी। माइनस का मतलब है दर्पण के सामने, प्लस होगा तो दर्पण के पीछे। ये हमें बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो इस सवाल को हम लोग इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले लेंगे या समझ लेंगे पूरी बात। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 2। ये प्रश्न नंबर 2 थोड़ा सा कठिन है सवाल, बाकी सवाल सब सरल है, ये थोड़ा कठिन सवाल है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने। ठीक है, तो पहले यहाँ पे आवर्धन की हम बात करेंगे। तो अवतल दर्पण है तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, और 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु कहाँ रखी जाएगी, 1 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बने, मतलब इन्होंने पहले ही बता रखा है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो ऐसी स्थिति में हम आवर्धन यहाँ पे लिखते हैं। पहले इसको थोड़ा ध्यान देंगे, सवाल को थोड़ा सा कठिन है ये सवाल, बाकी ये सवाल बहुत सरल है। आवर्धन को हम कैसे दिखाते हैं, आवर्धन यानी कि इसको लिखते हैं एच डैश अपान एच, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई अपान वस्तु की ऊंचाई, या अवतल है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बी अपान यू, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ऐसे लिखेंगे। तो एच अपान एच प्रतिबिंब जो है एक तो प्रतिबिंब जो है 1 सेंटीमीटर लंबा है और वस्तु जो है वो 4 सेंटीमीटर लंबी है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/4। ठीक है, एक बटे 4। और ये जो है यहाँ पे 1/4 जो होगा वो कैसा होगा, ये माइनस में होगा। 1/4 जो होगा वो माइनस में होगा, बराबर माइनस बी अपान यू। ठीक है, इस तरीके से। तो माइनस से माइनस काट देंगे, माइनस से माइनस हटा दीजिए, तो यहाँ पे b बराबर आ जाएगा, या u बराबर लिखिए, u बराबर आ जाएगा, इसके ऐसे गुणा कर देंगे 4b, u बराबर क्या आ जाएगा, 4b आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से दर्पण का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, और दर्पण का सूत्र देख लेते हैं क्या होता है सूत्र। 1 अपान एफ बराबर 1 अपान यू प्लस 1 अपान बी। ठीक है, तो इसमें हमें जो दूरियां दी गई हैं उनको हम यहाँ पे लगा देते हैं, यानी कि 1 अपान एफ जो है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। ठीक है, तो अवतल दर्पण है तो माइनस आपको पता है होना चाहिए, इसका दिया है यहाँ पे 1/-12 और बराबर 1/u क्या है, तो u आपने निकाला है 1/4b, ये जो निकाला है यहाँ पे इसी को 1/4b और प्लस 1/b ऐसे रखेंगे, तो माइनस 1/12 बराबर यहाँ पे 4b लासा ले लेंगे, 4b लासा ले लिया
तो 1 प्लस यहाँ पे 4b, तो माइनस 1/12 बराबर 5b/4b, 5b/4b। तो चलिए इसको आगे हल कर लेते हैं, इसकी भी ऐसे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये थोड़ी मिस्टेक जो है वो की है। कौन सी मिस्टेक कर दी है, इसको जरा देखें। यहाँ पे ये b नहीं आएगा क्योंकि b तो नीचे था, तो b ऊपर नहीं आएगा। यहाँ पे b ये नहीं आएगा, तो इस b को हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से b हटा दीजिए। b तो नीचे है तो ऊपर b आने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे कैंची की। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 4b बराबर -60, और यहाँ पे b बराबर आ जाएगा -60, और नीचे क्या लिखेंगे 4, और 15 चौक 60, b बराबर -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर, ये b बराबर आ गया है। अब देखिए इसी चीज को हम उठाएंगे, u बराबर 4b आया था, ठीक है, ये तो आ गया है। अब u बराबर क्या आया था, 4b आया था, ठीक है, और यहाँ पे u बराबर 4 और गुणे -15 रख देंगे, b का मान जो आया है। तो u बराबर जो है वो क्या है, -60 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो कहने के मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब कब बनेगा, जब उसे 60 सेंटीमीटर दूर रखेंगे। यही आपको उत्तर रख, पूरी बात लिखनी है, हमारे पास जगह नहीं है। प्रतिबिंब दर्पण के सामने 7 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे, क्योंकि माइनस चिन्ह है तो दर्पण के सामने रखेंगे, ठीक है। दर्पण के सामने 7 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे वस्तु को, तो 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, थोड़ा कठिन सवाल है, बाकी सवाल सभी सरल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो ये तीसरा सवाल। अब तीसरा सवाल देखिए, सभी में वक्रता त्रिज्या दे रखी है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या आपको अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण के लिए माइनस में लिखिए, इधर -20 हो गई, ठीक है। तो ये -20 हो गई, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, सेंटीमीटर। यहाँ से फोकस दूरी हमें निकल जाती है, आधी होती है। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 से भाग देंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर की दूरी पर तो u जो है वो कितना है, -5 सेंटीमीटर है, रखी जाती है, एक मोमबत्ती रखी जाती है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, b हमें निकालना है, सिंपल सी बात है। तो सूत्र लगाएंगे 1/, यहाँ लिखेंगे सूत्र से 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब यहाँ पे मान रख देते हैं 1/-10 और 1/u जो है 1/-5 है, और प्लस 1/, ये भी है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, इसको 1/-5 को जो है दूसरी तरफ ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो फिर प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 1/5 और -1/10 और बराबर 1/b, यहाँ लासा ले लिया तो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है, 10 आया। और 10 आया है तो यहाँ 5 दूनी 10, और यहाँ पर -1 बराबर 1/b, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 1/10
10 बराबर 1/b। इसमें की कैंची की गुणा कर लेंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ b बराबर जो आ जाएगा वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर आया तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 10 सेंटीमीटर आया है तो दर्पण के पीछे बनेगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस होता तो सामने बनता है। तो यहाँ पे उत्तर लिख देते हैं, बी आया है 10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब ये सवाल जो है चौथा आ गया है, और ये सवाल जो है सब सरल है काफी। थोड़ा ये चिन्हों को समझना रहता है तो इसके लिए चिन्ह परिपाटी जरूर देखें, तभी सवाल समझ में आएंगे। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो अवतल दर्पण है, वक्रता त्रिज्या r से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे r से लिखते हैं वक्रता त्रिज्या, तो ये -40 है, हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, अवतल दर्पण है सेंटीमीटर, इसकी हम f निकालेंगे, f आधी होती है 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस के ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, तो ये यू हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम पहले बी निकालेंगे, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये सूत्र लगाएंगे। 1/f यहाँ कितना है, -20 है, माइनस के 20 है, और 1/u कितना है, ये -30 है, प्लस 1/u b हमें निकाल लेंगे यहाँ से। तो -30 को इधर ले आते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा 1/30, और माइनस के 1/20। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 1/b, लासा ले लेंगे, 60 आ जाएगा, 30 दूनी 60, 20 तिया 60 बराबर 1/b। तो यहाँ पे हम घटाएंगे तो माइनस का 1/60 आ जाएगा बराबर 1/b आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो ये b बराबर जो आएगा वो -60 आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो -60 सेंटीमीटर ये आ गया है b। अब यहाँ से हमें b निकाल लिए हैं, तो निकालना क्या है कि 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात करिए। प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी है, तो भैया देखिए, जो आवर्धन होता है, आवर्धन को हम किससे दिखाते हैं, आवर्धन को हम m से भी दिखा देते हैं। किससे दिखा देते हैं, आवर्धन को m से भी दिखाते हैं। तो m बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे, अब m बराबर जो होगा वो b/u लिख देते हैं। ठीक है, ये प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, तो हमें यहाँ पे b निकालना है। लेकिन जरा ध्यान दें, यहाँ पे हमें अभी आवर्धन भी नहीं पता है, तो पहले जरा इसका आवर्धन निकाल लेते हैं। ठीक है, m निकाल लेते हैं, तो b कितना आया है, ये आया है, अभी आया है ये -60 आया है,
और प्रतिबिंब कितना है, -30 है। सवाल में देख लेंगे, ये माइनस के 30 है। तो ये माइनस माइनस काट दीजिए, ये 30 दूनी 60। तो ये आवर्धन जो यम आया है, इसका मान कितना आया है, ये 2 आया है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप इसको 1 मान के इसकी दोबारा ये सूत्र लिखेंगे और b को इधर लाएंगे, यम इंटू यू लिख देंगे। ठीक है, तो b को इधर लाए हैं, यम कितना है, 2 है, और u कितना है, तो u जो है यानी कि यहाँ पे आप रखेंगे वस्तु की ये लंबाई रखेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे h डैश अपान h लिख देते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, हा? या इसी से काम लिख दीजिए। यहाँ पे वस्तु की लंबाई आप रखेंगे और ये कितने रखेंगे, 4 रखेंगे, और तो ये 8 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे b और u के मान आपने ये रखे हैं, इसको लेके आपको डाउट हो रहा है, तो m बराबर h डैश अपान h, इसको लिख लीजिए। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे ये जो है वस्तु की लंबाई, और h डैश को यहाँ रख लीजिए, b की जगह पे क्या रख लीजिए, h डैश को रख लीजिए। ठीक है, और यहाँ h डैश यानी कि ये h डैश जो है प्रतिबिंब की लंबाई, तो ये 8 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है, इसको फिर सूत्र को यहीं तक इसको मत लिखिए, फिर इसको आवर्धन निकालने में ही ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ से आवर्धन आपने निकाल लिया और इस सूत्र को का यूज कीजिए, m बराबर h डैश अपान h। ठीक है, लेकिन ये सूत्र होते दोनों एक ही हैं, तो लिख इसको भी सकते हैं। चलिए, बहरहाल प्रश्न नंबर जो है वो अब 5 लिखेंगे। तो 5 नंबर है, इसको हल कर लेते हैं। 5 नंबर पे आ चुके हैं। तो फोकस दूरी इन्होंने दे दी है, आपकी वक्रता त्रिज्या नहीं दी है। अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी आप लिख देते हैं, माइनस में होगी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी है, तो इन्होंने u भी दी है माइनस के 30 सेंटीमीटर। तो पहले हम b निकाल लेंगे, सिंपल बात है, b नहीं है तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। ठीक है, तो 1/f कितना है, ये माइनस का 15 है, और 1/u कितना है, ये माइनस के 30 है, और प्लस 1/b। तो इसको निकाल लेते हैं। अब 30 को इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/30 और माइनस के 1/15 बराबर 1/b। तो यहाँ पे 30 आ गए हैं, यहाँ 1 आ गया है, यहाँ पे माइनस के 2 आ गए हैं, 15 दूनी 30, 1/b। तो यहाँ घटाएंगे 1/-30 और बराबर 1/b। तो यहाँ b बराबर माइनस के 30, ये उत्तर में आ गया। ठीक है, ये प्रतिबिंब इतनी दूर बनेगा, परंतु 2 सेंटीमीटर की लंबाई की वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति एवं तो देखिए तो फोकस दूरी जो थी 15 थी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 30 सेंटीमीटर दर्पण के सामने बनेगा, क्योंकि माइनस है ना, तो वक्रता त्रिज्या पर बनेगा। ठीक है, वक्रता त्रिज्या पर बनेगा। और अगर हम आवर्धन, अब हमें निकालना पड़ेगा b/u, ये होता है, तो ये जो है प्रतिबिंब जो है 30 सेंटीमीटर दूरी पर, और ये भी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इसमें यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आ गया।
1 सेंटीमीटर आ गया। तो ये प्रतिबिंब की लंबाई हमें निकालनी है। तो यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति में आकार, आकार का मतलब लंबाई। तो यहाँ से आवर्धन जो है 1 आया है, तो 1 ही गुना है। अब आवर्धन का मतलब है कि प्रतिबिंब कितने गुना बनेगा, 1 गुने बनेगा। कितना पहले था, कितना 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु थी, यू जो था वो 2 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो प्रतिबिंब भी भैया कितना बनेगा, तो 2 गुणे 1, 1 गुना करोगे तो उतना ही आएगा। तो जितनी बड़ी वस्तु आपने ली थी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब ये बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका हमें आरेख भी बनाना है, ठीक है। तो ये कंडीशन कौन सी होती है अवतल दर्पण में, ये तभी होती है जब वक्रता त्रिज्या पे कोई वस्तु रखते हैं। ये सारी बातें हमें अभ्यास पढ़ा होना चाहिए, तभी हम सवाल समझ पाएंगे। इन सवालों के लिए पाठ आपको बिल्कुल सही से आना चाहिए, तब आप समझ पाएंगे इन सवालों को। चलिए आरेख अब बना लेते हैं। 30 सेंटीमीटर की वस्तु पे 30 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रखनी है, और मुख्य बात ये है वक्रता त्रिज्या पे आपको ये वस्तु रखनी है। हटाइए इसको, ये देखिए यहाँ पे इसको ले लीजिए। अवतल दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण हमने बना दिया है, ठीक है। और इसको मुख्य अक्ष यहाँ पे ये क्या होगा, पोल होगा। यहाँ पे हमने मान ली कोई वस्तु ये एफ है यहाँ पे, ठीक है। और ये है जो है ये वक्रता त्रिज्या सी है। तो यहाँ पे ये ए और बी, ये कोई वस्तु है, यहाँ से किरण गई है। अब यहाँ से कोई किरण गई है तो फोकस से होके इसे, ये फोकस से होके जा रही है, चली गई है, कोई बात नहीं। अब दूसरी किरण जो है ये भी फोकस से होके जा रही है, और यहाँ से ये परावर्तित होगी और ये यहाँ पे काटेगी। तो ये यहाँ पे काटने थोड़ा आगे काट गई है, तो ये यहाँ पे ये प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, जहाँ पे वस्तु रखी है, ठीक है। 30 सेंटीमीटर पे दूरी पे बना था ये प्रतिबिंब। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ए डैश और बी डैश कह सकते हैं। तो ये इसका किरण आरेख बन गया है। तो प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर बनेगा 2 सेंटीमीटर लंबाई का। तो उत्तर आप लिख सकते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कह सकते हैं 30 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के सामने, या कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या पर। और कितने सेंटीमीटर लंबाई का, 2 सेंटीमीटर लंबाई का, 2 सेंटीमीटर लंबाई का। तो ये सवाल आप समझ लें तो चाहे जैसे लगा लेंगे, ठीक है। तो आरेख भी बनाया है हमने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर जो है वो 6 है। फिर एक बार हल करते हैं, सभी सवाल लगभग एक ही जैसे हैं। अब की उत्तल दर्पण है, बस ये ध्यान रखिए। तो यू जो होती है 15 सेंटीमीटर फोकस की दूरी, फोकस दूरी जो है एफ है। तो इसमें फोकस दूरी एफ है, तो ये तो इसमें भी माइनस उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी जो होती है वो कैसी होगी, तो उत्तल दर्पण आ गया है, तो इसमें आपको कैसी लेनी पड़ेगी, क्योंकि फोकस दूसरी तरफ चला गया है। तो इसमें जो है फिर आप कैसी लेंगे, प्लस में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 15 लिखेंगे। क्या किया ये, तो इसको 15 ही लेंगे और प्लस में लेंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी आप 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 15 सेंटीमीटर लिखते हैं। ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, u माइनस 30 होगी, ठीक है। ये तो दोनों में ही माइनस में ही होती है। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करना है आपको, तो बहुत आसान सवाल है ये। 1/b प्लस 1/u और बराबर 1/f। इसको ऐसे सूत्र को लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। तो 1/b हमें ज्ञात करना है,
ठीक है, तो 1/v को हम यहाँ रखते हैं और प्लस 1/u को, यानी कि 1/-30 रखेंगे और 1/f जो है 1/15। तो ये हो गया। ठीक है, तो ये अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे। तो 1/v बराबर कितना है, 1/15 है और प्लस के 1/30 हो जाएगा। देखिए ये यहाँ माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये वाला चिन्ह कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इनकी गुणा होगी। लेकिन इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 1/v बराबर यहाँ लासा ले लेते हैं, 30 आएगा। 15 दूनी 30 प्लस 1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/v बराबर 3/30 आएगा। तो ये 3×1 3 दशामन 30, तो ये 1/v बराबर 1/10 और b बराबर लिखेंगे तो 10 सेंटीमीटर। अब ये b जो है प्रतिबिंब 10 प्लस में आया है, तो दर्पण के पीछे ये 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा। तो इसका किरण आरेख भी बनाना है, 2017 में आया है ये प्रश्न। तो किरण आरेख बना देते हैं। उत्तल दर्पण है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे हम वस्तु रखते हैं। चलिए बनाते हैं किरण आरेख। तो ये हम उत्तल दर्पण है ये, यानी कि इसका पेट बाहर निकालना है और यहाँ पे पॉलिश कर देनी है। ठीक है, ऐसे इसमें से कोई यहाँ पे फोकस होगा, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर दूरी पे ये कोई वस्तु हम रखेंगे। ठीक है, ए और बी, सही है। और यहाँ से ये किरण जाएगी, इसको ये तो परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से इसको डैश डैश करके आपको आगे बढ़ाना है। बढ़ाया आपने, और दूसरी किरण जो है यहाँ से ले जाइए आप, और इसको आप ये ऐसे निकाल दीजिए। तो यहाँ पे जो काटी है, तो यहीं पे आप ये, और यहाँ कहीं पे इसका फोकस दिखाएंगे आप। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। इसको आप ए डैश और बी डैश से दिखा देंगे। ये दूरी 10 सेंटीमीटर की दिखाएंगे। प्रतिबिंब की दूरी आपको पता थी कितनी है, ये 15 थी, तो ये 15 थी। ठीक है, तो ये बन गया। ऐसे आप बनाएंगे साफ साफ। उत्तर में क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा। दर्पण के पीछे, ठीक है, 10 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें थोड़ा सा ये कांच का तथा जल के अपवर्तनांक है, ये प्लस क्रमशः 1.35 तथा 1.50 है। यदि प्रकाश किरण कांच के जल में जा रही है तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसको थोड़ा लिखने का तरीका सीख लीजिए, और बाकी ये सवाल भी काफी सरल होते हैं। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हल करेंगे। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको आप लिखेंगे G N W, जो अपवर्तनांक है इसको N से दिखाते हैं, और G का मतलब है ग्लास यानी कि कांच का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, और किसका अपवर्तनांक, जल का, यानी कि W माने वाटर का। तो जिसका है उसको बाद में लिखते हैं, जिसके सापेक्ष है उसको पहले लिखते हैं। ऐसे निकालेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जल का निकालना है, तो ये जो दिए होते हैं वायु के सापेक्ष होते हैं, यानी कि आप इसको ANW लिखेंगे। ठीक है, वायु के सापेक्ष आपने लिखा, ये जल का अपवर्तनांक। ठीक है, तो जिसका निकालना है उसको ऊपर रखते हैं। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना है तो जल का ऊपर रखेंगे और ANG आप यहाँ लिखेंगे। ये मतलब एयर है, वायु है। ठीक है, अपवर्तनांक है, G मतलब ग्लास यानी कि कांच का। तो यहाँ पे ये दोनों मान रख लेंगे। 1.35 इसका दिया है और इसका 1.50 दिया है, 50 दिया है। इसको हल करेंगे तो ये 0.9 आएगा। तो ये GNW यानी कि 0.9 आएगा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ग्लास जो है ये अपवर्तनांक है, ये जल है। तो इसको ऐसे लिखने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे आधारित एक और सवाल लिया है, काफी ये भी आया है, हमारे ख्याल से 2017 में आया है ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये 8वां है और ये देखिए 16, 11, 11, 12 में 3-4 बार आया है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट सवाल बन जाते हैं। और भी सवाल सब आए हुए हैं जो हमने किए हैं। तो यहाँ पे देखिए वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक दिए गए हैं। तो जल एवं जल का अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे आप, ANW। ठीक है, कितना है 4/3, 4/3। ये मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष ही लिखे जाते हैं। वायु के सापेक्ष इन्होंने कह भी दिया है पूरी बात, अगर नहीं कहते हैं तब भी लिखा जाएगा। और फिर किसका है, कांच का, तो AN, ये सही कर देते हैं, AN, ये कांच का मतलब ग्लास से, यानी G बनाएंगे, ANG। तो ये 3/2 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब पहले नंबर पे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो यानी कि पहले नंबर पे क्या है, GNW आपको निकालना है। तो GNW निकालना है तो ध्यान देंगे जो W वाला है इसको आप ऊपर रखेंगे, यानी कि ANW को आप ऊपर रखेंगे और G को आप नीचे रखेंगे। ANG को आप नीचे रखेंगे। तो इसको ANW कितना है, 4/3 है और ANG कितना है, 3/2 है। अब इसको सीधा करेंगे तो 4/3 सीधा करेंगे तो ये पलट जाएगा 2/3। तो इसको हल करेंगे तो 4 दूनी 8/9 आ जाएगा भैया। ठीक है, तो इसका दूसरा भाग देख लेते हैं। दूसरा भाग क्या कह रहा है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष WNG, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, अब ये ANG आप ऊपर रखेंगे और क्या करेंगे, इसको ANW नीचे रखेंगे। तो ये बदल दिया गया है, ये दोनों मान आप रख लेंगे। ANG कितना है, 3/2। ठीक है, तो ये कितना है, यहाँ पे जगह कम है तो यहाँ पे रख देते हैं, इसको यहाँ पे ले आते हैं, थोड़ा यहाँ पे जगह कम है। चलिए ANG जो है 3/2 है, 3/2 है और बटे में ये ANW कितना है, 4/3 है ये। ठीक है, इसको भी हल करेंगे तो 3/2 और ये पलट जाएगा 3/4 हो जाएगा, तो 3×3 9 बटे ये 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये WNG जो है यानी कि ये कितना आ जाएगा, 9/8 आ जाएगा। तो पिछला सवाल हमने बहुत आराम से कराया है, तो इनको लिखना सीख लीजिए आप। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जल यानी कि W लिखेंगे, अपवर्तनांक यानी N लिखेंगे और G यानी कि ग्लास लिखेंगे, कांच का अपवर्तनांक। जो इसका अपवर्तनांक होता है उसे बाद में लिखते हैं, जिसके सापेक्ष होता है उसे पहले लिख देते हैं। तो चलिए धन्यवाद आज की इस क्लास के लिए। तो क्लास को अगर पसंद कर रहे हैं तो इसको जरा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।